Dear competitive and academic examinations aspirants, राइट नाउ अभी मेरे पास दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट के लिए कुछ सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ उत्तर रहेगा और नीचे दक्षिण रहेगा। और आप जब आप देखेंगे उत्तर और दक्षिण पर आपका पैर रहेगा तो आप लेफ्ट हैंड को समझ लीजिए पश्चिम जो यहाँ दिखाया गया है, और पूर्व रहेगा राइट हैंड। और बीच का पोजीशन आप देख लीजिए उत्तर पूर्व, जैसे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो अगर इस आरेख को आप याद रखिएगा तो दिशा परीक्षण संबंधी टेस्ट को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी आसानी होगी, जिसको कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण, दिशा एक मानक परिकल्पना जिसके अनुसार सूर्य जिस ओर से उदय होता है उस ओर को हम पूर्व दिशा कहते हैं, तथा इसके ठीक विपरीत सूर्य जिस ओर अस्त होता है उसको हम पश्चिम दिशा कहते हैं। यदि हम सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुख करके खड़े हों तो हमारे सामने की दिशा पूर्व, पीछे की दिशा पश्चिम, हमारे बाईं ओर उत्तर और दाईं ओर दक्षिण होगी। इस आधार पर आप दिशा संबंधी प्रश्नों को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी दक्ष होते जाएंगे। दिशा से संबंधित प्रश्नों के दिशाओं के साथ साथ दूरियां भी पूछी जाती है। दूरी ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता पड़ती है, रिक्वायरमेंट। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग तथा आधार के वर्ग का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। यह पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या कर्ण बराबर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दिशाओं पर आधारित प्रश्न निम्न प्रकार से पूछे जाते हैं। यात्रा की दिशा ज्ञात करना, और यात्री की दूरी ज्ञात करना, व्यक्तियों तथा वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। साधित उदाहरण के आधार पर मोहन अपने घर से 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर घूम जाता है, मुड़ा। देखिए आप घर से चला, 2 किलोमीटर बाईं मुड़ गया, 3 किलोमीटर फिर चला, पुनः चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। मोहन ने किस दिशा से यात्रा आरंभ की थी? तो आप यहाँ उत्तर, पश्चिम और दक्षिण देख सकते हैं। इसके आधार पर आपको आरेख से स्पष्ट है कि मोहन ने दक्षिण दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी। तो किस दिशा में प्रारंभ की थी? दक्षिण दिशा में। तो इस आरेख के ज़रिए आप इन प्रश्नों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2 नंबर पर देखिए, राम 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दक्षिण की ओर पुनः मुड़ जाता है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मुड़ता है दक्षिण की ओर, पुनः मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 किलोमीटर 12 और ये प्रारंभिक स्थान है। तो इस पर आप आरेख के अनुसार ए बी और ए बी बराबर 15, बी सी बराबर 4। तो ए बी बी सी को देख लेते हैं। तो सी डी बराबर 12 किलोमीटर है, ई डी बराबर बी सी हो गया। तो आप यहाँ देख लीजिए 4 किलोमीटर हो जाएगा वो। ई ए बराबर ए माइनस ए बी माइनस बी, सी डी को बराबर करके 15 माइनस 12 बराबर 3, और ऐसे करके स्क्वायर निकाल के 5 किलोमीटर हम निकाल सकते हैं इन प्रश्नों को। अगले प्रश्न पर मैं और साफ विषय पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।